Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that in our previous video we discussed the answer key of 30 questions of CDP section, that was child development and pedagogy, and in this video we are going to discuss the answer key of 30 questions of Hindi language, and this video is going to be very helpful for the students who opted language 1 Hindi. तो हिंदी लैंग्वेज की आंसर की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. प्रश्न संख्या 51 से 120 तक के जो क्वेश्चन हमने उनके आंसर तभी देने हैं जब हमने लैंग्वेज 1 एज हिंदी चुना हो. तो सबसे पहले ये एक गाइस इसमें एक गद्यांश पूछा गया. इस गद्यांश को पढ़ करके हमने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. प्रश्न संख्या 91 से लेकर के 99 तक टोटल 9 क्वेश्चन हैं इस गद्यांश में. इस गद्यांश को पढ़ करके मैं इस वीडियो की लेंथ को ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहती. आप ये जो गद्यांश है पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके. लेट्स कम टू इट्स क्वेश्चंस. प्रश्न संख्या 91 देखिए क्या कहता है. गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है. क्या कहा जा सकता है? परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, तेजी से होते हैं परिवर्तन. परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते. परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है. परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाती हैं. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है. विशेषण और विशेष्य यानी कि पहला शब्द होगा जो विशेषण होगा और जो नेक्स्ट होगा विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता विशेषण बता रहा है वो होगा. फर्स्ट ऑप्शन है आध्यात्मिक दुनिया. ये विशेषण विशेष्य का उदाहरण है, यानी कि दुनिया कैसी है? आध्यात्मिक. रूपात्मक परिवर्तन यानी कि परिवर्तन कैसे हैं? रूपात्मक. अंधेरे युग, युग कैसे हैं? अंधेरे. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि मानव अस्तित्व. नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा. जैसा कि जो ये इस पैसेज है, ये गद्यांश है, इसमें कई बार ये वर्ड आया है. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर भी लिखा हुआ आध्यात्मिक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 94. उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य संघर्षरत रहे और विद्रोह करे, अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले, या अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे. इस गद्यांश के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95. प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं है? आदि मानवों के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास, सभी मनुष्यों के पास, सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है. इस पैसेज के अकॉर्डिंग प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका आदि मानवों के पास नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96. मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक. ये मानव के 3 पक्ष बताए गए हैं इस गद्यांश के अकॉर्डिंग. उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? पुरस्कृत परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन, बड़े बड़े परिवर्तन, पुस्तकों में उल्लिखित परिवर्तन. महत्वपूर्ण परिवर्तन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 98. मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? प्रत्यय वो होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं. मानव के साथ हम कौन सा प्रत्यय लगा सकते हैं? ई है. और मानवीय के साथ हम कौन सा उपसर्ग लगा सकते हैं? ए, यानी कि अमानवीय. तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. मानवीय और अमानवीय प्रत्यय और उपसर्ग इस शब्द में हम लगा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 99. आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 99 का वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भौतिक क्षेत्र में उसने प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता. ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमने कविता के बेस पर देना है. नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए. सबसे पहले हमने इस पोइट्री को रीड करना है और फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं. पोइम को आप रीड कर सकते हो. ये बिल्कुल हिंदी आसान से हिंदी लैंग्वेज में दी गई है. तो आई डोंट वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस वेरी वीडियो बाय रीडिंग दिस पोइम. लेट्स कम टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 100. समूह से भिन्न शब्द युग्म क्या है? यानी कि जो शब्द बाकी समूह से अलग है. देखिए प्रकाश, अंधकार, बिल्कुल सही है. ये अपोजिट वर्ड्स हैं. हार और विहार ऐसा कोई अपोजिट वर्ड नहीं होता. हार का अपोजिट जीत होती है. सत्य, असत्य ये भी अपोजिट हैं.
जय, पराजय ये भी अपोजिट है। बट ऑप्शन नंबर 2 में जो वर्ड गिवन है हार और विहार वो अपोजिट नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है। अंधकार को हम बुराई का प्रतीक भी ले सकते हैं, निराशा का भी, चुनौतियों का भी। बट जो समाधान है वो एक प्रकार से पॉजिटिव चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है, राह, प्रकाश, अंधकार या सत्य। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इनकी सत्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 103। कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना राही की विशेषता होती है। राही होता कौन है, राह में चलने वाला। हर तरह के मार्ग पर चलते रहना ये राही की विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 104। इस कविता का मुख्य स्वर कैसा है। ये ओज है। ओज यानी कि इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। तमस वो होता है जिसमें एक प्रकार से नीरस होता है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता। श्रृंगार वो होता है जिसमें प्रेम भावना दिखाई गई हो। देशभक्ति देश के प्रति प्यार और प्रेम की भावना को दिखाया जाता है। जो ये कविता में स्वर है वो ओज गुण है, ओज स्वर है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए, सिर नहीं कटना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेंस बन रही है ऑप्शन नंबर 1 की बन रही है कि दुखी नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 106। मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। उच्च स्तरीय भाषा कौशल का, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल का, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र का, समालोचनात्मक भाषा विकास का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि समालोचनात्मक भाषा विकास। शिक्षण शास्त्र ये टीचर्स के लिए होता है, पेडागोजी। और भाषा कौशल सिर्फ भाषा को सिखाना उसका मकसद नहीं है, यानी कि वो उनको चर्चा करने को भी बोल रही है। तो समालोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का भी वो विकास कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्भाषिक पहचान क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 1 है। शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम, विभिन्न भाषाओं को सीखना विभिन्न योग्यताओं का आधार या फिर समाश्वासन है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह को सुनाई। अंग्रेजी में टीचर ने कहानी सुना दी और बच्चों को जो भाषाएं आती हैं, किसी को हिंदी आती होगी, किसी को पंजाबी आती होगी, किसी को तमिल आती होगी, तो फिर बोलती है बच्चों को अपनी अपनी भाषाओं में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाई। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर इनकी परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग, यानी कि भाषा का अनुवाद करके बच्चे किसी भी कहानी को एक्सप्रेस कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार है वो पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार द्वारा दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाता है। इस गतिविधि को कहा जाता है पारस्परिक श्रुतलेख। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पारस्परिक श्रुतलेख होता है ये, इसको पारस्परिक श्रुतलेख बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें सभी आपस में मिल करके श्रुतलेख के कार्य में मदद कर रहे हैं। जो विद्यार्थियों के जोड़े हैं एक दूसरे को वाक्यों को पढ़कर सुनाना है और फिर कहानी को पूरा कर लिखना है। यह विधि होती है जो समूह में कार्य करने के साथ एक दूसरे की सहायता बिना पूरी नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 1 है, पारस्परिक श्रुतलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहा जाता है। इसको सरसरी तौर पर पठन कहा जाता है, यानी कि वो स्पेसिफिक जानकारी प्राप्त करना चाहती है, बारीकी से पठन होता है वो बिल्कुल गहन, किसी का सार पता करना हो, किसी का मुख्य विचार मेन थीम पता करने, तो वो
बारीकी से पठन करते हैं, लेकिन विशिष्ट किसके बारे में है ये, तो वो सरसरी तौर पर पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न और तत्वों को कैसे किया जाए, उसकी विधि क्या होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण, यानी कि जो श्रेया एक बच्ची है, उसके पिता का ट्रांसफर हो गया है पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई में। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है क्योंकि उसका परिवेश ऐसा है, वो पंजाब में पली बड़ी है, और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। विद्यालय से उसने अंग्रेजी सीख ली है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से, अब जहाँ पे वो गई है जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई में, तमिलनाडु के मदुरई में उसने पड़ोसियों से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है। पंजाबी उसने वहाँ पर पली बड़ी है, वो उसका परिवेश है, उसने सीखने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया, तो ये उसने अर्जन किया है। और जो तमिल है, तमिल को भी उसने पढ़ने के लिए कोई स्पेशल कोचिंग नहीं ली, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, वो भी उसने अपने पड़ोसियों से एज इट इज सीख ली है। बट अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत उसको आई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक्विजिशन होता है अर्जन, यानी कि किसी भी भाषा को हम अपने आप सीख लेते हैं, कुछ उसके लिए सीखने के लिए अलग से कोचिंग नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाला बच्चा है और वो अपने परिवेश को देखते हुए हिंदी भाषा सीख लेता है, तो उसने हिंदी भाषा का अर्जन किया है, यानी कि एक्वायर किया है उसने। अब वो बड़ा हो गया, स्कूल में जाता है, तो वो अंग्रेजी सीख लेता है। अंग्रेजी सीखने के लिए उसने एफर्ट करने पड़े हैं। टीचर ने उसको अंग्रेजी के जो शब्द हैं, उसके जो व्याकरणिक नियमों का ज्ञान करवाया है, तो वो होता है लर्निंग, तो वो भाषा अधिगम के तहत आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 113, कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी अलग है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? इसको मलयालम की क्षेत्रीय बोली, यानी कि किसी क्षेत्र के प्रभाव में आकर के उसकी जो कुछ डिफरेंट, कुछ चेंज भाषा में हो गया है, तो वो क्षेत्रीय बोली कहलाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? 114 का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी कि अंग्रेजी, हिंदी घर की भाषा या फिर स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा या फिर स्थानीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गाइस थीम आधारित शब्दावली, यानी ये कुछ थीम दी गई है, परिवार, संबंध, भावनाएं, तो इनसे रिलेटेड वो अलग अलग शब्दों और वाक्यों का पता लगाएंगे। तो यानी कि उनको थीम दी गई है, किसी को फैमिली की दे दी, किसी को रिलेशंस की दे दी, किसी को इमोशंस की दे दी, तो वो थीम बेस्ड वोकैबुलरी, वो इसका नाम उसको दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामत पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? इसको गाइस पारस्परिक शिक्षण बोला जाता है। जो ये विधि होती है, पारस्परिक शिक्षण एक सहकारी शिक्षण रणनीति होती है जिसका उद्देश्य छात्रों को पढ़ने की समझ के कौशल में सुधार करना, जिसके 4 घटक होते हैं: भविष्यवाणी करना, स्पष्ट करना, प्रश्न करना और संक्षेप करना, यानी कि ब्रीफ करना। छात्रों का एक समूह किसी पाठ की समझ का मार्गदर्शन करने में शिक्षक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 117, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि BICS, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, BICS। ये दैनिक वार्तालाप की भाषा को कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है। आधारभूत यानी कि दैनिक दिनचर्या के वार्तालाप हेतु बोलचाल की योग्यता, किसी भी व्यक्ति से व्यवहार करने का माध्यम है भाषा।
हम सभी एक समाज का हिस्सा और हमें किसी न किसी से वार्तालाप करना ही होता है। और जो ये इनमें जो करेक्ट आंसर है गाइज वो यही है, BICS, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 118, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर 3 है। ये उन अध्यापकों के लिए होता है जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ शिक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग, टीचिंग में हमने रेमेडी देनी यानी कि उनको ऐसा शिक्षण देना है कि उनकी जो भाषा संबंधी उनकी क्षमताएं हैं, असमर्थताएं हैं, उनको सुधारा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, ये सही नहीं है। संकेत भाषा की भी अपनी एक व्याकरण होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कि बहिर्वेशन। बहिर्वेशन क्या होता है गाइस? एक प्रकार से एक्स्ट्रापोलेशन। इसका मतलब होता है नए आंकड़े सृजित करने की प्रक्रिया। विस्तृत पठन का उद्देश्य ये नहीं होता कि हम एक प्रकार से नए आंकड़े सृजित कर रहे हैं, ये आनंद के लिए होता है, एन्जॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। ऐसे ही व्याकरण के सामान्य नियमों के अध्ययन के लिए, सराहना बोध के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये थी हिंदी लैंग्वेज सेक्शन की आंसर की, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।